सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। देखिए, इससे पहले आपसे प्रश्न किए थे हमने, संज्ञा पद पूछा था वहाँ पे कि किस संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसमें प्रथम जो पंक्ति थी, इसके अंतर्गत आपसे पहले अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द था वो था चंद्रभूषण। तो चंद्रभूषण में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर शब्द था बाग में, को रेखांकित था, तो बाग में यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर किसी निश्चित बाग का नाम नहीं दिया गया है, एक जाति विशेष को यहाँ पर संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगली रेखांकित जो शब्द था वो था आम। तो आम के अंतर्गत भी है, किसी एक आम का नाम नहीं दिया गया है, किसी एक जाति विशेष आम का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिफ्थ अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द था वो लड़कियां, तो किसी एक लड़की का नाम न होकर सभी लड़कियों को संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर था हाथों से, इसमें भी क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी है जातिवाचक संज्ञा। वस्त्र, तो वस्त्र में भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चीन, चीन एक निश्चित जो है स्थान का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम पद परिचय। देखिए, पहले हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की हम परिभाषा देखते हैं, इसके भेद हम देखते हैं। देखिएगा, सर्वनाम जो है वे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, ये, वे आदि ऐसे शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के क्या भेद हैं, कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनके 3 प्रकार इन्होंने कर दिए हैं। पहला हम देखते हैं उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? बात को कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बात को कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको आदि। जो बात को कहने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। अगला दूसरा भेद है इसका मध्यम पुरुष। तो देखिए, मध्यम पुरुष में बात जिससे कही जाती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे बात कही जा रही है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हारा आदि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम किसी और से जब बात करते हैं तो जिससे बात कही जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। अगला भेद है अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात कही जाती है, जिसके संबंध में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जिसके संबंध में बात कही जाती है, 2 व्यक्तियों को के बीच में किसी अन्य को लेकर जब बात कही जाती है तो जो अन्य होता है
उसे ही हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक किसे कहते हैं, निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक कहे जाते हैं। निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक कहे जाते हैं, जैसे अपना, अपनी, स्वयं आदि।